हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? में से बहुत सारे फ्रेंड्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लाइब्रेरियन की एक न्यू वैकेंसी का। तो फ्रेंड्स ईएमआरएस बोर्ड की तरफ से लाइब्रेरियन की 124 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस की तरफ से लाइब्रेरियन की 124 पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपका रिजल्ट अभी अपेयरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है या नहीं, सब डिटेल्स फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल है कि सर पोस्ट थोड़ी कमी है, तो स्टूडेंट्स आपको ये सेकंड फेज है, इसमें पोस्ट कमी है, आपका ईएमआरएस का थर्ड फेज भी आएगा लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन आपको बाकी जो डिपार्टमेंट है जैसे केवीएस है, जेएनयू है या फिर जो भाभा परमाणु अनुसंधान के जो एनर्जी स्कूल है वहां से भी स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपके जो स्टेट बोर्ड है उनसे भी वैकेंसी आने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत आपका जो स्कूल है या कॉलेज है उनमें आपका एक लाइब्रेरी भी होना चाहिए, उसमें एक लाइब्रेरियन की भी जरूरत होगी स्टूडेंट्स। तो ऐसे में कई सारे जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड्स हैं, वो अपडेट करें अपनी पॉलिसी को और उसमें जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी ऐड करें स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो स्टूडेंट्स अगर आपने BLIS कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने इंटीग्रेटेड जो 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर का या 2 ईयर का MLIS होता है, वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल है, 100% आप एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर हमारा BLIS का या MLIS फाइनल का रिजल्ट अवेटेड है तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? स्टूडेंट्स अगर आपका 23 अक्टूबर तक है, यानी कि जो ईएमआरएस का जो फॉर्म फिलअप होगा उसकी लास्ट डेट तक है, 23 अक्टूबर तक अगर आपका BLIS का या फिर जो भी आपने डिग्री ले रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में उसका रिजल्ट 23 अक्टूबर तक आ जाएगा तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स आप इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आपका जो फाइनल का रिजल्ट है BLIS या MLIS इंटीग्रेटेड का वो आपका 23 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, या इससे पहले ही आ जाता है तो स्टूडेंट बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल है। इसके साथ ही कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हमने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो स्टूडेंट्स आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर रखा तो स्टूडेंट्स इस बार आप एलिजिबल नहीं है। अभी जो भी सेंट्रल बॉडीज हैं ईएमआरएस है या केवीएस है, जेएनयू है, उन्हें अपना जो पॉलिसी चेंज कर दिया है, इस बार डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने डिग्री कर रखा है BLS या MLIS वो स्टूडेंट्स इसमें जो है एलिजिबल स्टूडेंट्स। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें पोस्ट को लेकर, तो पोस्ट के बारे में आपको पता है 124 पोस्ट है, हो सकता है आगे इंक्रीज भी हो जाए, लेकिन इंक्रीज होने की संभावना ईएमआरएस बोर्ड में थोड़ी कमी है। इसके साथ ही इसमें जो अप्लाई करने का डेट है वो स्टूडेंट्स आपका 23 अक्टूबर रहने वाला है, आप इसे पहले ही अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें कि इसका एग्जाम किस तरह से होगा, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है लास्ट ईयर भी कई सारी प्रॉब्लम आई थी पेपर लीक को लेकर, तो इस बार ईएमआरएस बोर्ड ने आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 होगा स्टूडेंट्स वो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी उसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, वही स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। और जो टियर 1 है उसमें स्टूडेंट्स आपका जो पोस्ट है उसका 10 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए, यानी टियर 1 केवल क्वालिफाई नेचर का है। तो आपकी 124 पोस्ट है तो इसको आप 10 से गुना कर दीजिए, इसमें 1240 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए। फिर जो टियर 2 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे टियर 2 की मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को फाइनल 124 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका ये भी डाउट रहता है कि सर ये एग्जाम कब तक होगा, तो टियर 1 है वो स्टूडेंट्स काफी जल्दी हो जाएगा, आपका दिसंबर एंड तक या जनवरी में आपका टियर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपका ये वैकेंसी तो एंड या ज्वाइनिंग होते होते आपका कंप्लीट 2026 पूरा हो जाएगा। और बात करें कि टियर 1 में आपका जो सिलेबस रहने वाला वो क्या रहने वाला, तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें 100 मार्क्स का होगा ये आपका टियर 1, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 10 नंबर का, इसके साथ ही आपका रीजनिंग 50 नंबर का आएगा, इसके साथ ही आपका नॉलेज ऑफ ICT 50 नंबर का आएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का आएगा, और पेडागोजी इसमें 20 नंबर का आएगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो स्टूडेंट्स आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगी। इसके साथ एक पार्ट 6 और होगा जो केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। वो स्टूडेंट्स आपका मेरिट में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, जैसे टियर 1 का जो मार्क्स है उसमें से स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 2 के लिए, लेकिन आपका जो पार्ट 6 है लैंग्वेज वाला वो स्टूडेंट्स इसमें आपको शॉर्टलिस्ट में कोई रोल नहीं है, इसको केवल आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। ये 30 नंबर का है, इसमें से केवल आपको कम से कम 30 नंबर है तो इसमें आपको 12 नंबर आपको लाना होगा, कम से कम 12 नंबर आपको मिला के तीनों लैंग्वेज को आपको मिला के आपको लाना होगा। तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये काफ़ी इजी कर दे स्टूडेंट्स, ठीक है।
ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर या एक्सपीरियंस को लेकर। तो आपका मैं ये भी डाउट क्लियर कर दूं कि सर क्या इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। स्टूडेंट्स इस वाले नोटिफिकेशन में देख के इसको काफ़ी ज़्यादा जो है डाउटफुल हो रहे हैं कि सर इसमें एक्सपीरियंस भी दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ये केवल ऑप्शनल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन होगा उसकी प्रायोरिटी में एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आपका जो मेरिट बनेगी उसमें कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसके पास 0 एक्सपीरियंस है अगर उसका स्कोर अच्छा है तो उसी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है, ये केवल इसमें देर का है ऑप्शनल, इसका कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भी ऐसे बेहतरीन अपडेट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।